Assalamualaikum class. Today we are going to discuss unit number 9 space and satellites, that is on page number 99 on your book of New Oxford Primary Science. So according to title, what's the space is, what's the satellite है. पहले हम टाइटल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टाइटल हमें क्या समझा रहा है. सो स्पेस क्या होता है. स्पेस जब भी आप ये वर्ड हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक जब भी व्हेन वी आर मूविंग आउटसाइड हम कह रहे होते हैं गिव मी सम स्पेस. सो इट्स रेफर टू अ एरिया, लाइक कुछ एरिया, कुछ खाली जगह, दैट इज़ बेसिकली द स्पेस. ठीक है. नेक्स्ट देयर इज़ अ सैटेलाइट. सैटेलाइट का वर्ड हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं. सैटेलाइट क्या होता है. सैटेलाइट कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होता है. इसका कुछ काम होता है. अर्थ की जो आउटर लेयर है ना, उससे ये बाहर होता है. इसका कुछ स्पेसिफिकली काम होता है, और वो स्पेसिफिक काम इसका क्या होता है. इसका काम होता है नेविगेशन देना. मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है कि आउटसाइड द अर्थ क्या कुछ हो रहा है, प्लैनेट्स किस तरह, कितने प्लैनेट्स हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, मून में क्या मतलब एटमॉस्फेयर है, मतलब मार्स में क्या है. ये सब चीज़ें हमें जो है वो सैटेलाइट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. स्पेस. So space is the name we give to the area beyond the Earth's atmosphere and between the planets and other celestial bodies. So celestial का मतलब इस लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि स्पेस उस जगह का नाम है जो अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर है. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो मेन लेयर है, उससे बाहर है. एंड बिटवीन द प्लैनेट्स के दरमियान और अदर कैलिस्टियल बॉडीज़ के दरमियान प्रेजेंट है. ठीक है. कैलिस्टियल बॉडीज़ हम किसको कहते हैं. कैलिस्टियल बॉडीज़ हम कहते हैं स्टार्स को. मतलब प्लैनेट्स के अलावा बाहर स्टार्स और मून वगैरह ये सब चीज़ें भी तो प्रेजेंट है ना. तो इन चीज़ों के दरमियान का जो एरिया उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस. सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अ पेंसिल इन योर हैंड. इस लाइन को, इन 3 लाइन्स को आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन. ये हमारे पास डेफिनेशन है स्पेस की. ठीक है. उसके बाद साइंटिस्ट से दैट द स्पेस बिगिंस इन द थर्मोस्फेयर अराउंड 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ये क्या है, साइंटिस्ट के मुताबिक जो स्पेस का एरिया है वो थर्मोमीटर से 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है. अब थर्मोस्फेयर क्या है. थर्मोस्फेयर हम लोगों ने अर्थ की लेयर्स को डिस्कस किया था सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में, जिसमें हमने मेंटल क्रस्ट वगैरह पढ़ा था. सो थर्मोस्फेयर क्या होता है, ये भी अर्थ की लेयर होती हैं, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं. अर्थ की लेयर्स और अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स में डिफरेंस होता है. ठीक है. थर्मोस्फेयर जो है वो हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो यूवी रेडिएशन, जो सन से रेडिएशन आ रही होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है. सो ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्पेस जो है वो ये एरिया है. सो इसको आपने ऊपर लिख लेना है, हेडिंग दे देनी है कि ये एरिया है स्पेस का हमारे पास. मतलब स्पेस इस जगह पे प्रेजेंट होती है, थर्मोस्फेयर से बिगिन होती है और 100 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ होती है. ठीक है. डू यू एवर वंडर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन स्पेस. क्या आप कभी परेशान हुए हैं कि स्पेस पे क्या कुछ हो रहा है. मतलब कभी आपके जहन में ये बात आई हो. ऑब्वियस सी बात है, सबकी आई होगी. विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैज़ बीन एबल टू एक्सप्लोर स्पेस बियॉन्ड अर्थ. टेक्नोलॉजी, जो न्यू एडवांसमेंट्स हमारे पास हुई हैं, उनकी मदद से हम स्पेस को जो है वो एक्सप्लोर कर पाए हैं, मतलब उसके बारे में जान पाए हैं अर्थ से बियॉन्ड जाकर. यस, ऐसा है. हम मार्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, हम मून को स्टडी कर रहे हैं. स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ हेल्प अस गेन नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमंस एंड इवन एनिमल्स हैव बीन सेंट टू स्पेस आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स. अब रॉकेट्स के डेवलपमेंट के बाद, मतलब टेक्नोलॉजी है ना, रॉकेट्स एक टेक्नोलॉजी है, कि इसके डेवलपमेंट के बाद वी आर एबल टू सेंड द एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू द स्पेस, ताकि हम स्टडी आउट कर सकें कि ऑल्दो देयर सर्वाइवल इज़ अवेलेबल देयर और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट नासा. नासा के अबाउट वी ऑल नो, हम ये वर्ड अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं. द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका क्या है, एब्रीवेशन है. नासा जो है वो इस मेन वर्ड की एब्रीवेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. हैज़ लेड मोस्ट ऑफ द यूएसए अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर साइंस. अब इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, नासा का क्या काम होता है, साइंस को एक्सप्लोर करना, उसके अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. देयर एम इज़ टू डिस्कवर एंड एक्सपैंड नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. अब उनका एम क्या है, उनका एम ये है कि वो नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को जो है वो बेनिफिट हो सके. एज वेल एज एक्सप्लोरिंग स्पेस, नासा यूजेस सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द अर्थ. अब नासा जो है वो सैटेलाइट को भी यूज़ करता है ताकि अर्थ को जो है वो ऑब्जर्व कर सके. नेक्स्ट, सैटेलाइट्स. अ सैटेलाइट इज़ अ कैलेस्टियल. कैलेस्टियल मैंने अभी बताया क्या होता है. दैट इज़ बेसिकली अ मून और अ स्टार, जो प्लैनेट्स अर्थ के बाहर जाकर चीज़ें आती हैं, दैट आर बेसिकली द कैलेस्टियल बॉडीज़ और मैन मेड बॉडीज़. अब जो कैलेस्टियल होती हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और मैन मेड को आर्टिफिशियल.
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं हम मैन मेड को। बॉडी ऑर्बिटिंग और रिवॉल्विंग। ऑर्बिटिंग मतलब अपने अराउंड घूमना, और रिवॉल्विंग मतलब किसी और चीज़ के अराउंड। हमने जब सोलर सिस्टम पढ़ा, हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो अपने अराउंड भी मूव करता है और वो मून के अराउंड भी मूव करता है। सो दे सेपरेट थिंग्स, अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट। सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। दो तरह की सैटेलाइट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल सैटेलाइट्स। तो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. Now they are exploring with you the natural satellites. All the planets orbit the sun. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हम सोलर सिस्टम में पहले पढ़ चुके हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ सोलर सिस्टम, क्योंकि वो सन मेन पॉइंट है और सन के अराउंड तमाम प्लैनेट जो हैं वो मूव कर रहे हैं। दिस मेक्स देम सैटेलाइट ऑफ द सन। ठीक है, वो उसको सन, दिस मेक्स एम सेटेलाइट ऑफ सन, वो उसको सन की सेटेलाइट बना रहे हैं उन प्लैनेट्स को जो हैं, क्योंकि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वो सन की सेटेलाइट्स हैं। सम प्लैनेट्स देमसेल्फ हैव नेचुरल सेटेलाइट, कुछ प्लैनेट्स की अपनी नेचुरल सेटेलाइट्स होती है। द मून इज़ द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो हमारे अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट है। इट ऑर्बिट्स द अर्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 380,000 किलोमीटर्स। ये जो है वो अर्थ के अराउंड जो डिस्टेंस है वो 380,000 किलोमीटर्स जो है उसकी स्पीड से मूव करती है। इन द सेम वे एज द सन ग्रेविटी कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, द अर्थ ग्रेविटी होल्ड द मून इन इट्स ऑर्बिट। जिस तरह सन की ग्रेविटी जो है वो अर्थ को उसके ऑर्बिट में रखती है, अर्थ को अवे नहीं जाने देती, इसी तरह अर्थ की ग्रेविटी जो है वो मून को उसके ऑर्बिट में रखती है, उसको अवे नहीं जाने देती। इट टेक अबाउट 29 डेज फॉर द मून टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मून को जो है वो अर्थ के अराउंड अपना सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 29 डेज। और अर्थ को जो है वो सन के अराउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 2 दैट इज़ अबाउट 1 ईयर, दैट इज़ योर 365 डेज़। कि हम पहले पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम में। देयर आर ऑल्सो मैनी मैन मेड सेटेलाइट्स विच ऑर्बिट द अर्थ। कुछ मैन मेड सेटेलाइट्स भी होती हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कहते हैं। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास मून। मून इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट है। द लाइट वो सीन ऑन इट इज़ अ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो हमें मून पे लाइट मिली होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है, हमें पता है मून की अपनी लाइट नहीं होती। सम प्लैनेट्स हैव नो मून एट ऑल। यू कैन सी द नंबर ऑफ मून ईच प्लैनेट्स आर गिवन बिलो। अब नीचे टेबल में उन्होंने नंबर ऑफ मून्स दिए हुए हैं। जैसे मर्क्यूरी के पास 0 मून होता है, वीनस के पास 0 होता है, अर्थ के पास 1 होता है, मार्स के पास 2 होते हैं, जुपिटर के पास 79 मून्स होते हैं, सैटर्न के पास 82 होते हैं, यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14। ठीक है, हर प्लैनेट के अपने अपने मून्स होते हैं। आपने अब इसको एक दफ़ा याद कर लेना है, ये एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है वगैरह के लिए जो है वो आप ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस प्लैनेट पे कितने नंबर ऑफ मून्स वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट दे आर डिस्कसिंग विद यू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स दैट आर मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जो हम ह्यूमंस ने बनाए हुए हैं फॉर आवर पर्पस। ठीक है, सैटेलाइट्स आर यूज टू फाइंड आउट मोर अबाउट द ओशंस। ओशंस के अबाउट इन्फॉर्मेशन देते हैं, एटमॉस्फेयर के अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द लैंड। ठीक है, लैंड के अबाउट। सम सैटेलाइट्स कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ascend into space to stay above one point on the earth as the earth rotate। अब हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम भेजते हैं कि वो अर्थ से जहाँ पे रोटेट कर रहा है ना उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट अबव रह के हमें तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करें, जिनको हम स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। दे आर यूज इन डिफरेंट वेज। अब इनके डिफरेंट मेथड होते हैं यूज़ करने के। सम मोनीटर द वेदर, कुछ वेदर को मोनीटर कर रहे होते हैं, वाइल अदर्स एंड टीवी और रेडियो सिग्नल्स। जो हमारे पास टीवी वगैरह होते हैं और रेडियो के सिग्नल्स होते हैं वो सारे हमारे पास इन्हीं की मदद से आ रहे होते हैं। 20 नास ऑन अर्थ। अब हम पहले, अगर आप लोगों ने कभी पहले देखे हों तो अक्सर कार्टून्स या वीडियोस वगैरह में आप देखते हैं टीवी के ऊपर एक एंटीना सा लगा होता है। लाइक वो जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सैटेलाइट्स के ज़रिए वो सिग्नल को कैरी कर रहा होता था, लेकिन अब एडवांसमेंट आ गई है, सो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ हो गई हुई है। सो अब एंटीनास अभी भी हैं पर वो स्टिल जो है वो उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं टीवी के, वो बाहर बाहर हमें नज़र नहीं आ रहे होते। सम हैव ऑल्सो बीन यूज्ड टू ट्रैक ह्यूज फॉरेस्ट फायर्स, हेल्पिंग फायर फाइटर्स। मतलब जो फॉरेस्ट फायर्स वगैरह होती हैं इसकी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमें जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास यूजेस ऑफ सैटेलाइट। लॉन्ग अगो ह्यूमंस यूज़ द पोजीशन ऑफ स्टार्स टू फाइंड देयर वे। पहले ज़माने में लोग जो है वो स्टार्स को देख के अपनी रास्ता वगैरह देखते थे, कि मतलब स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे कि वो किस तरफ हैं, उस तरह वो अपना रास्ता वगैरह फाइंड आउट करते थे। नो वी हैव अ जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस सिस्टम डिवाइसेस में हमारे अवेलेबल होता है, हम आराम से अपनी लोकेशन वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं ऑन डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स टू फाइंड अ वे समवेयर। हम कहीं भी जा रहे हो हम इन्फॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं। दे आर ओवर 30 सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। अंडरलाइन दिस लाइन। हमारे अर्थ के अराउंड टोटल
30 सैटेलाइट्स हैं. द GPS रिसीवर इन द फोन इज़ कॉन्स्टेंटली लिसनिंग फॉर द सिग्नल फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स. अब जो हमारे मोबाइल में GPS सिस्टम होता है, जो मैंने एडुकेशन वगैरह गाइड कर रहा होता है, वो इन सैटेलाइट से हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. व्हेन द GPS सिस्टम पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम 4 और मोर सैटेलाइट्स, जब ये 4 और मोर सैटेलाइट से सिग्नल लेता है, इट नो वेयर यू आर. ठीक है, हमारी लोकेशन के लिए उसको 4 कम से कम 4 सैटेलाइट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स दैट गैदर एंड सेंड बैक इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग. अब कुछ ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करके और सेंड बैक करती हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ और इट्स सराउंडिंग. मतलब अर्थ के और उसकी सराउंडिंग के अबाउट जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें दे रही होती हैं. दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू वेदर फोरकास्ट. अर्थ के अराउंड वेदर कितना है, साइंटिस्ट को, मिलिट्री प्लानर्स को, फार्मर्स को, फिशरमैन्स को. मतलब फार्मर्स को बताती है कि भाई अब हमारे यहाँ पे वेदर ऐसा है, आप मतलब काश्तकारी वगैरह कर सकते हैं. फिशरमैन को बता सकते हैं. और उसके अलावा मिलिट्री प्लानर्स के कोई अटैक हम पे हो रहा है तो उसके लिए साइंटिस्ट को कि वो स्पेस के अबाउट इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं. लैंडसैट इज़ वन ऑफ मैनी सच सैटेलाइट्स. So next we are going to discuss about the asteroids. Between Mars and Jupiter there are thousands of small rocky bodies which orbit the sun. अब rocky bodies होती हैं जो मार्स और जुपिटर के दरमियान में प्रेजेंट होती है, जो सन के अराउंड जो है वो ऑर्बिट कर रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स. सो अंडरलाइन दीज लाइंस, दीज आर द डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स. और माइनर प्लैनेट्स, इसका दूसरा नाम क्या है, माइनर प्लैनेट्स. इसको हम दूसरा बेसिकली क्या कह रहे हैं, माइनर प्लैनेट्स कह रहे हैं. एस्ट्रॉइड्स वेरी ग्रेटली इन साइज. सम फीचर डायमीटर एज स्मॉल एज 10 मीटर. कुछ का डायमीटर बहुत छोटा होता है, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं 10 मीटर तक. वाइल अदर स्ट्रेच आउट ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर होते हैं, लाइक कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं. एस्ट्रॉइड्स अंडर 10 मीटर इन डायमीटर आर जनरली क्लासिफाइड एज मीट्रॉइड्स. अब जो 10 मीटर तक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मीट्रॉइड्स. ये दो तरह के नाम हो गए. एस्ट्रॉइड जो है वो स्मॉल रोकी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड जो है वो ऑर्बिट कर रही होती हैं. 10 किलोमीटर की भी होती हैं और 100 ऑफ किलोमीटर की भी होती है, 10 मीटर्स की भी होती है और 100 ऑफ किलोमीटर की भी होती हैं. जो 10 मीटर के अंडर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स. क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स. नेक्स्ट, की माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी. मैनी ईयर्स अगो द ओनली वे वी हैड ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट प्लैनेट्स वाज टू लुक एट देम थ्रू अ टेलीस्कोप. ठीक है, पहले हम सिर्फ टेलीस्कोप के जरिए देख सकते थे कि भाई हमारे पास ये प्लैनेट्स हैं, हम कभी उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे. वी कैन सी क्वाइट अ लॉट थ्रू अ टेलीस्कोप बट वी कैन ओनली गेस व्हाट द रियल कंडीशंस आर लाइक. In 1957, the USSR launched Sputnik 1, the first artificial satellite. Underline this line. That is the first artificial satellite, Earth satellite. Later that same year, they launched the first animal into space, a dog called लेका. अब 1957 में न्यू सैटेलाइट लॉन्च हुई और साथ के साथ उन्होंने क्या किया, साथ के साथ उन्होंने एक डॉग भी भेजा स्पेस में जिसका क्या नाम था, लाइका. ठीक है. 1961 a man called Yuri Gagarin from the Soviet Union orbited the earth in a space rocket. This was an incredible achievement. अब वो आपको माइलस्टोन बता रहे हैं कि किस किस तरह से एडवांसमेंट जो है वो आई है, किस किस तरह से हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी हुई है. 57 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना, 61 में पहला इंसान भेजा उन्होंने जो स्पेस में जाकर जिसने इन्फॉर्मेशन ली है. देन उसके बाद फर्स्ट वुमेन इन द स्पेस वॉज वेलेंटीना जो है वो पहली वुमेन है. टेक्स्ट हुआ फ्रॉम USSR 1963. द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज कॉल्ड सेलियट. इट वॉज लॉन्च इन 1971. इन मिड 2000 द फर्स्ट रेजिडेंट क्रू मूव्ड इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि पहला जो है वो पहले आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च हुआ, फिर डॉग को भेजा, फिर उसके बाद ह्यूमन को भेजा, फिर एक पहली वुमेन गई जिनका नाम था वेलेंटीना. इन 1969 a space shuttle from USA landed on moon. अब कुछ स्पेस का एरिया जो है वो मून पे लैंड किया. एंड 2 एस्ट्रोनॉट्स वॉकड ऑन टू द मून टू देयर स्पेस सूट्स. अब मून पे बीच किस तरह ट्रैवल हुआ, द मून इज स्टिल द ओनली बॉडी इन स्पेस दैट ह्यूमंस हैव विजिटेड सो फार. सो स्पेस में सिर्फ मून ऐसा एरिया है जो ह्यूमंस ने अभी तक विजिट्स प्रॉपरली किया है, उनको आइडिया हुआ है कि वहाँ पे क्या क्या कुछ प्रेजेंट है. टुडे सम कंट्रीज सेंड प्रॉप्स इनटू स्पेस. दीज ट्रैवल वेरी फास्ट. सम फ्लाई पास द planets, other orbits or land on them. They send back pictures and other information to Earth. They do not carry astronauts. अब उन्होंने एस्ट्रोनॉट के एडवांस
एडवांसमेंट आ गई है ना कि एस्ट्रोनॉट को साथ भेजने के बजाय अब उन्होंने खुद ही कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स कर ली हुई हैं, कुछ प्रॉप्स बना लिए हुए हैं जो खुद ही चले जाते हैं और वहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं। नासा द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लेट मोस्ट ऑफ द यूएसए अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर स्पेस। अब इसने बहुत सी मदद की है कि हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। दे आर एमिंग टू डिस्कवर एंड एक्सपैंड द नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल एज एक्सप्लोरिंग स्पेस। नासा यूज सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द अर्थ। सो ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि नासा ने जो है वो हमें हेल्प आउट किया ताकि हम जो अर्थ है उसको एक्सप्लोर कर सकें। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द लेसन। जो आपका क्लास होमवर्क है वो क्लास वर्क है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा टिल 5 am में से, तो उसको जो है वो नो मूविंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट चेक। अब आपने ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। देयर आर मैन मेड सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ। येस इट्स ट्रू, मैन मेड सैटेलाइट जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, हमने पढ़ा उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द अर्थ। नो, वो ऑर्बिट द अर्थ को ऑर्बिट नहीं कर रही होती, वो किसको ऑर्बिट कर रही होती हैं, सन को। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। टेलीस्कोप एंड स्पेस प्रॉप्स हेल्प अस नो अबाउट द सोलर सिस्टम। येस इट्स ट्रू, टेलीस्कोप जो है वो हमें सोलर सिस्टम के अबाउट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। देयर आर नॉट मैनी सैटेलाइट्स इन स्पेस। फॉल्स, बहुत से सैटेलाइट्स हैं स्पेस में। मेट्रॉइड्स अंडर 10 मीटर्स इन डायमीटर आर जनरली क्लासिफाइड एज एस्ट्रॉइड्स। नो, एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो 10 मीटर के अंदर, उनको मेट्रॉइड्स कहते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद मूव करेंगे टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। सो चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मून? Moon is a planet, a satellite, an asteroid or a star. So basically moon is a satellite. Which of the following planet had 82 moons? ठीक है, 82 moons किसके पास होते हैं, सैटर्न के पास होते हैं। How many moons does Venus have? Venus के पास 0 moons होते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया कि इंपॉर्टेंट है, MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। When did Valentina Tereshkova travel into space? In 1963, ठीक है। इन विच ईयर वॉज स्पुतनिक लॉन्च? स्पुतनिक जो है वो 1957 में लॉन्च हुआ था। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाए फिलिंग द ब्लैंक्स में। द डैश इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, मून। द लाइट वेयर वी सी, द लाइट वी सी ऑन द मून इज़ द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है। सो सैटर्न हैज़ डैश मून्स, 82 मून्स। द एस्ट्रॉइड्स आर टू बी फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। डैश ट्रेवल इनटू स्पेस एंड सेंड बैक इन्फॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ बैक टू अर्थ। दैट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो स्पेस में ट्रैवल करती है और फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है लोगों को। ह्यूमन यूज द डैश टू फाइंड देयर वेज, पोजीशन ऑफ स्टार। पहले स्टार की पोजीशन से फाइंड देयर वे करते थे। टुडे वी कैन यूज़ GPS, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रू फॉल्स। स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। येस इट्स ट्रू, उनको माइनर प्लैनेट्स या फिर एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अर्थ हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। फॉल्स, अर्थ के पास मून है जो उसका नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर हैज़ 79 मून्स। दैट्स इट्स ट्रू। यूरी गैगरिन फ्रॉम द सोवियत यूनियन ऑर्बिटेड द मून इन अ स्पेस रॉकेट। फॉल्स। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट स्टे एट वन पॉइंट अबव द अर्थ। येस इट्स ट्रू, वो एक ही पॉइंट पर रहती है और तमाम इन्फॉर्मेशन देती है। हम रीडिंग में कर चुके हैं। इसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि अगर किसी को कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो वो उसको देख ले। कोई भी आपका क्वेश्चन हो क्लास, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू द चैप्टर, रिलेटेड टू द MCQs, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो आज का क्लास वर्क है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।